बात कर रहे थे वार्ड प्रतिज्ञा में। वार्ड प्रतिज्ञा में इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वार्ड संख्या 61 से नवनिर्वाचित पार्षद राखी राठौड़। राखी राठौड़ वार्ड संख्या 61 से पार्षद चुनी गई है। वो लगातार तीसरी बार पार्षद चुनी है। भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेताओं में शुमार हो चुका है राखी राठौड़ का। लगातार टीवी डिबेट्स के माध्यम से वो चर्चाओं में रहती है। ऐसे में स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि राखी राठौड़ जो स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने में प्राथमिकता देगी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष चतुर्वेदी ने। आखिरकार क्या वार्ड प्रतिज्ञा की है, मनीष चतुर्वेदी के माध्यम से राखी राठौड़ ने, जानेंगे वार्ड प्रतिज्ञा में। आज हमारे साथ में मौजूद हैं नवनिर्वाचित पार्षद वार्ड नंबर 61 से राखी राठौड़। सबसे पहले आपका वार्ड प्रतिज्ञा प्रोग्राम में स्वागत है मैडम। थैंक यू मनीष जी। मैडम, क्या आपके विकास के मुद्दे होंगे, क्या वो वार्ड प्रतिज्ञा होगी जो 5 साल में वार्ड के लिए किए जाएंगे? देखिए मनीष जी, मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि तीसरी बार मुझे जनता ने मौका दिया है यहाँ पर आने का और सेवा करने का। पिछली बार जब मैं वहाँ की इस क्षेत्र की पार्षद रही तो मैंने लगभग सभी डेवलपमेंट वर्क करा दिए और उसी का नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से जनता का विश्वास मुझ पर आया। जहाँ तक वैशाली नगर की बात है, डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे काम ऑलरेडी हुए हैं। मोटी बात है उनकी मेंटेनेंस का, और बड़ी बात जो है वो है सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हो। तो पिछले टेन्योर के अंदर हमारे मेयर ने, हमारे बोर्ड ने एक डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट करवाया था, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट था। जयपुर की सड़कों के ऊपर जो कचरा डिपो, बहुत बड़े बड़े कचरे के ढेर थे, उससे निजात मिली थी। मैं सबसे पहली प्राथमिकता मेरी उस कूड़े के ढेर से एक बार फिर जयपुर की जनता को निजात दिलाना रहेगा। आप 3 बार पार्षद रह चुके हैं और आपके वार्ड के अंदर ऑलरेडी सब कुछ डेवलपमेंट है, तो ऐसे में और क्या एडवांस से प्लानिंग होगी जो आपके वार्ड को आदर्श वार्ड बनाया जाए, जयपुर के अंदर सबसे बेहतरीन तौर पे इस वार्ड को देखा जाए? देखिए, अभी तक सरकारी सिस्टम जो है वो काम कर रहा था, आगे चल के हम लोगों को भी अवेयर करेंगे, क्योंकि ये जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक जना करे, एक तरफ से काम हो तो संभव नहीं है कि रिजल्ट अच्छे आए। लोगों को अवेयर करेंगे, यहाँ तक कि या जो एरिया हमारा है उसके अंदर जो गार्डन्स हैं उसमें भी लोगों का जो इंटरनल वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं उनका इंटरफेरेंस बहुत अच्छा है और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उनके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे। पिछले कार्यकाल में भी मैंने उनको लगातार सतत एक संवाद के साथ में, क्योंकि आप समझते हैं मनीष जी कि ये एक बहुत छोटा चुनाव होता है, 1-to-1 कनेक्टिविटी वाला चुनाव है, और लगातार तीसरी बार आने का मतलब ही यही है कि जनता का विश्वास पूरी तरह से साथ में है और उसी विश्वास को कायम रखते हुए उनकी जो डेली लाइफ की रूटीन की जो प्रॉब्लम्स है, जो नगर निगम से रिलेटेड है या किसी और डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, पुरजोर तरीके से उस काम को करवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। इस बार पहले के बजाय वार्ड छोटे हुए हैं मैडम, तो वार्ड छोटे हुए हैं तो लोगों से कनेक्टिंग बढ़ जाती है, तो ऐसे में आपके लोगों से कनेक्टिंग किस तरीके से क्या बढ़ी है? देखिए, हम लोगों ने कुछ नवाचार भी किए हैं अब की बार, क्योंकि क्या है, नंबर ऑफ कॉलोनीज कम हो गई, तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। मैं पूरा एक स्टाफ रखती हूँ जो कि फील्ड ऑफिसर है, एक ऑफिस में लड़का है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जाकर के इंडिविजुअली आपके अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो आपके जाके कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए सीवरेज की प्रॉब्लम है तो जाकर घंटी बजा के बुलाया बाहर कि भाई हम करवा रहे हैं इस काम को, और बाई चांस अगर वो उस दिन नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से, तो उनको कन्विंस करके आते हैं कि हमारा प्रयास चल रहा है। तो इसीलिए इसी क्रम में हमने आगे व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग कॉलोनीज के ग्रुप बनाए हैं, जिसमें कुछ लोगों को उसमें शामिल किया है, और उससे फायदा ये हो रहा है कि किसी भी समय वो एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं प्रॉब्लम्स को, और मेरा जो लड़का है जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे काम करता है वो जाकर उसको सॉल्व कराता है। तो छोटे वार्ड होने से नो डाउट ये फायदा हुआ है कि हम लोग 1-to-1 कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लोगों से इंडिविजुअली जाकर के मिल सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को समाधान किया जा सकता है। इस बार जयपुर के अंदर 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है निगम को, और एक तरफ हेरिटेज के अंदर कांग्रेस का बोर्ड है और बीजेपी का यहाँ पे ग्रेटर में बोर्ड है। तो बीजेपी के बोर्ड की तरफ से कई बार जो बजट को लेकर आरोप लगाए गए हैं, तो इस पर क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, सेंटर से जो पैसा आया था वो इक्वल डिवीजन होना चाहिए था, लेकिन सारा का सारा पैसा जो है वो हेरिटेज के पास चला गया, और वही एक दोहरी मानसिकता जो है वो राजस्थान सरकार की दिखाती है, क्योंकि बाहर रहने वाले लोग भी उन्हीं के ही हैं, अंदर रहने वाले लोग भी उन्हीं के ही हैं, लेकिन उनको पैसा बराबर बांटना चाहिए था। आज जितना स्मार्ट सिटी हेरिटेज में होना चाहिए उतना ही स्मार्ट बाहर भी होना चाहिए। इक्वल डिवीजन अगर करते तो ज्यादा अच्छा रहता। और अब होगा क्या, सेंट्रल से डायरेक्ट पैसा आता है निकायों के पास में, अब की बार डायरेक्ट पैसा आ जाएगा, लेकिन असली बात ये कि जनता के साथ में सामने सरकार की नीयत स्पष्ट हो गई कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये कभी भी नॉन पार्शियल तरीके से काम नहीं कर सकते। जहां तक डिवीजन की बात थी, मैं बताना चाहूंगी मनीष जी आपको कि आर्थिक स्थिति नगर निगम की ना पहले ठीक थी ना अभी ठीक है। 2 तरह के सिस्टम को चलाना, यानी आर्थिक बोझ जो है वो नगर निगम पे डालना, और वो अल्टीमेटली कौन सफर करेगा? जनता सफर करेगी। यानी पहले वाला सिस्टम सही सिस्टम था, इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना इतना इनके पास पैसा है। आए दिन सरकार ही खुद बोलती है कि हमारे पास खजाना खाली है, उनके पास पैसा ही नहीं कर्मचारियों को पैसा देने का, तो कहां से नगर निगम को और सुदृढ़ कर पाएंगे? मुझे लगता है ये पूरी तरह से फेल रहेगा उनका प्रोग्राम। हाँ, ये बात सही है कि जो कर पाएगा, जो निकाल पाएगा वहां से, वो अपनी जनता के लिए काम करेगा, लेकिन अल्टीमेटली नगर निगम आर्थिक दृष्टि से और कमजोर हो जाएगा।
तो ये थी हमारे साथ में नवनिर्वाचित पार्षद राखी राठौड़, जिन्होंने बताया कि नवाचारों के माध्यम से अपने वार्ड को सशक्त और मजबूत बनाएंगे।